स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे 15 तारिख संध्या रे 7टा जो आम कल आसला कौन भाईना कौन मेडिकल रे अच्छे कि दी जन फोन कले तीथर 7टा 8टा भितर ना कौन हला किसी कहना किए ना भाईना गाड़ीटा रास्तार पड़ी मु कहली कौन है बीपी तो थिला बढ़ुला काले कड़े मुंड बुले पड़े किए नहीं मेडिकल तापर समस्त जी चिन्हा लोक अच्छे खेल जो पिलाने से कल कल कली से कहले आमे तो पलैलुन घर को आ भाईना तो गले घर आमे तो गलु आमे गलु समस्ते जे जा रास्तार खेल सरला गलु तापर मु किसी मत बुद्धि दुसलानी मो भाई फोन कली जदि रास्तार जुईर गाड़ीटा पड़ी टी जा देखे से बुझे कौन है कौन जना पड़नी मत सी जा देखला कहला नहीं रास्तार गाड़ीटा पड़ी रास्ता पिलाने उठे सीधा कर रखी दे गाड़ी स्क्राच अच्छी आला मिसिंग रिपोर्ट जाइए गोटे पुलिस देदेवा से सी क्या धरिक गला मुझे सब जाननी तापर कहला कि मुझे थाना अच्छी मुझे कथा ना मो सहित मुझे कथा ये आम बसचु मु प्रति 15 मिनट पचार कौन है कौन जना पड़ा सी कह कि जना पड़नी रु जना पड़े जनईनी ते से भितर 12टा बाजीगला 12टार फास्ट झील जो फोनटा धरला से नंबरटा गोटे अननोन नंबर आसला झील न उठे मत कहला मामा देख व्हाट्सअप आई गोटे अननोन नंबर टी हाँ मुझे कहली सी तो उठेलानी मु कथा सी फास्ट मत कहला सब ताके कौन कौन प्लट कौट कर ना कहला मुझे कन्फ्यूज हो शुणी पारे खाली कहला मुझे उठे देचु बोला मु कहली कौन उठेदेल ना मोर उठे देचु ना धरी कहला तुम उठेचु से भितर कल कटि जाऊला 3-4 थर जा कल क्लीयर है मुझे भाभी पारे तापर मुझे बुद्धि सिलानी मु आउट नंबर टी भाई कहली देखे किए गोटे फोन कर तू खाली शुणे साइलेंस हो कौन कौच मत से भितर आंकी सब जमा हो सांगसाथी खेल सांग मैंने सब घर जमा होले तापर भाई आसला समस्ते से मु कथा होची ता सहित कल कटि जाऊँगी सांगे सांगे प्रथम 12टा आसला ता 10 मिनट 15 मिनट छाड़ी आउ थे गोटे कल आसला तापर मुझे तो सीरीयस नेलिनी 2टा हाँ सी मत बारंबार कह तुम घरे समस्ते जमा सब पार्टनर अच्छा मुझे कहली ना मो क्या किए किए ना मुझे एकला अच्छी कहली हेल्ले मत विश्वास कलानी कौन कहला ना मोर लोक मत खबर दौ तुम घर गहली अच्छी तापर मुझे कहली ना समस्ते खाली हुआ मो भाई एका रहा समस्ते जाओ बोली कहली समस्ते गले तापर आम भाई भाई दांडे बसलु लाइट बंद करी किए आम घर उपर साइड रे किए जीवासी आउ नजर रखुव पूरा बसला तापर पुलिस आसते पुलिस आसला किए कौन जानला तापर लोक कौन कहला ये बैक ही गले बाहर को पचारे से भर आम 2 भाई भाई दांडे बसु लाइट बंद करी किए आम घर उपर नजर रखुची किए आउची जाऊँगी पारे से भर आउ थे वीडियो कॉल आसला सांगे सांगे दाड़ 3टा वीडियो कॉल 3-4टा पलि आसला मु देखिया दूर कथा मुझे सांगे सांगे भाई सेयार कली काली से काटिदेव बोली मो वीडियोटा कटिगला से वीडियो देखिलु कौन तापर आम भाई भाई बाहरलु ना आम जीवु से पुलिस सांगे सांगे आसी दांडे ठिया से कहले कौन करिया कौन मुझे ना देख तोर वीडियो पलि आसला जहाँ हम हम आम भाई भाई जीवु आगा आम पाखे किसी ना सत मात्र देखिलु तो जीवु ना जहाँ मारू कि मरु तो से जीवु ना आम लोक अच्छे आम जानदेलु तोर आम भाई भाई बाहरलु रात कहले बस आम टीम करूँ आम आग पछ आम जीवु से भर अधनाड़ी 45 मिनट पलैथो तापर रास्ता जाऊँ प्रति अधनाड़ी 15 झीआडुआ कल आम तरफ जाऊनी किसी कल जो इच्छा आसिल बोला हाँ तापर ये हर्न मारी कहला देख आसचु आम ना आम नुआ जगह आम एपटे के आसीनु आम समस्त पचारि पचारि आसचु रास्ता कपड़े सी आसी आसी अधबाट आउे रास्ता सी विश्वास है कहला वीडियो कॉल कर देखा तुम आग पछरे किए अच्छी परा से प्राय सका 5टा उज्जवल होलानी से सी आग पछ सब देखला रोड सुनसान आम 2 जन आगे अच्छु मत पचारा क्या सहित आसचु मु कहली ना मो भाई सहित आसचु से भाई किए जगन्नाथ पथ सहित आसचु सीधा हेड़ाटे कहला मत मुझे कौन पूरा सक है सी मो भाई कहले चिन्हसी सी किए निजे आमर एत खास लोक शाशुर पूरी समस्त चिन्हची मो माहर पूरी भी समस्त चिन्हची से कहली तोते चिन्हची रे कहूँ सी कहला हो चल आगू चले तापर देखला आउला मु कहली ना मो फोन एथर हेनी मोर एथर कल माने मोर चार्ज सरीगला जहाँ कथा हम एथर भाईर नंबरटार कथा है
तापर से नंबरटा ताकू देलु से नंबर कॉल जहाँ कौन कथा हबार अच्छी से कलरटा करू से नंबरटार वीडियो कॉल करी केते दूर आसिला कौन आनछ सब रास्ता अटके देखिला आम ब्रिज एपट साइड अच्छु ना विश्वास हलानी भी आम गोटे दुकानी पान दुकानी छोटे चा दुकानी कहले मो साइड को जगह आम जापारन सी कहले से लोकटा कहला ना एडा जगह सी कहला तुम सी विश्वास कला आम एथर पहुँचलुण सी कहला तुम एथर ब्रिज आर पारिक जाओ से आम लोक आसी तुम धरी जीव बोले ब्रिज सेपट पाखा जाइए आम छक जगिचु लोक भी आसी बस आम कि कथा कि जानू सीन तो किसी नहीं नी मुझे पिंधि से धरती मोर सुना जोड़ी कानर मुदी जी लगे अभी से लगे मुझे से तो मागी सी मत कौन कहला आम 50 टी मिलची लक्ष कि टंका कि बता ना आम 50 टी मिलची मुंड काटिया तू जदि 2 कोटी टाँग दबू बोले मुझे छाड़ी मुझे भी पचारसी मुझे नेबी सत मत छाड़ू ना ग्यारंटी कौन ना 100% से गारंटी देती मुझे आणुचु प्राण थाई बोला तो पाखे ऑप्शन ना मो पाखे ऑप्शन अच्छी मु मारिकी रखी से मोर चॉइस तो चॉइस ना तो पाखे गोटे ऑप्शन आणु बोले छाड़ी ए कर्म करी मुझे जान नी घर थी 20 वर्ष है जानी जानी ए कर्म कर भाई की धरी को धर्म सही कि उचित दंड दि जाऊ फांसी दंड कि दि जाऊ कूल कि तार बुड़ी जाओ मो कूल जी बुड़ीगला ता कूल बुड़ी जाऊ सबू बो सबू नाटर गोवर्धन बो बोरु भाई एत कर्म कर नाति नातुनी फसती तांके दी जन केंदी जागिरी फसियार पड़ी उचित दंड मिलियार अच्छी मो पुओ को जिंदी मारले कोड़ेगिरी बाड़ेगिरी कोत कथा करी तांके सेंदी भोग करियार अच्छी मु सेतिया बोलची बड़ बो ता भाई नाति नातुनी वसुंधरा ए कर्म करी मुझे जान नी घर थी 20 वर्ष है जानी जानी ए कर्म कर भाई की धरी को धर्म सही कि उचित दंड दि जाऊ फांसी दंड कि दि जाऊ कूल कि तार बुड़ी जाओ मो कूल जी बुड़ीगला ता कूल बुड़ी जाऊ मुझे ध्यान कर सत्य जदि धर्म थी हम फांसी दंड आएगा कि गुली कर मार ना फांसी दंड दियो मो आत्मा शांति मिले मो पुअर आत्मा शांति मिले जो चुपचारे दंड दे हमार ना 10-10 एकड़ जमीन कमाए है रेखा दिया घर के और हमार धान पूरा मर गए और गोला घर से पैसा उठाए हन और ओला पानी सटेज हो गए और महिला ग्रुप तरफ से लौंग उठा के खेती करें तो हम कहाँ से पैसा पाएंगा कहाँ से छूटेंगा और कैसे करेंगा हम लोग को फांसी हो गया हम कहाँ जाएंगा कहाँ बचाएंगा अपना बच्चा धर के पिए के खा के सबका पानी का हम लोग को दुख हो गया कहाँ जाएंगा कहाँ मरेंगा सरकार के यहाँ जाके जब का लोग लड़का बीबी बच्चा सब ला लेके जाएंगा सरकार हमार बार यह करे और छूट करे सब ला और कैसे हमारे बच्चा ला पोसेंगा बरसाती कैसे निकालेंगा हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं है चावल खाए से पैसा नहीं है सब खेती में पूरा सिरा गए बनिहार भूतिहार जत्ता में हाँ 10 एकड़ जमीन 10 एकड़ जमीन करे हो रेखा दिया घर के खेसन में पानी के सेती मर गया ना पानी नहीं है अपन पतोरा डैम से पानी आती है नहीं है पानी नहीं है सूखा हो गया हमें धान चाष करी आज्ञा पानी रो अभाव लगी सबू मरी जाइए किसान मने के बंधक धरी थिनु के ठिकारे नहीं थिनु अकड़ 10,000 दे छू तापर हेतकी 20,000 टका खर्चा करी छू बैंक रे लोन नहीं छू सोना चांदी गहना धरी करी चाष करी छू अभी मैंने केंता करी छन बोले जहाँ पानी थिबार कथा हे पानी के नहीं रखी करी आगे रे फसल दे छन इटा मारी छन आमे बोले मुई 15 एकड़ करी थनी आज्ञा हमर घरे 3 एकड़ खेती अच्छे मु रेखा धरी थनी मोर छुआ माने पढ़ू छन आउ इटा पूरा मरी जाइए जे आमे घरे चेत नहीं पाएबार यहाँ दे खाबार लगी खर्चा भी नहीं न जे आमे क्या उपाय करमु इटा एतकी मरी छे देखु छ तो सबू आउ इटा पानी रो अभाव लागी आया पानी नी न किनी पैन म 1 मास सेला पूरा छाड़ी देई छी जहाँ पानी थिबार कथा है पानी नी रखबार आउ एंता हे करी माने हे करी छन जेटा काण उपाय अच्छे जे हमको सरकार पूछबा के केंता करबा लोन भी हे अच्छे जे आमे काण करबा जेटा और पानी राजी अभाव लगी जो पानी पोतरा डैम रो पानी वर्षों को लेफ्ट वर्षों को राइट एमती करी सुचारू रूप रे देवा लगी प्रशासन कही थिले
किंतु ए वर्षे जो आम धरमबंधा एरिया 17 नंबर पानी पंचायत जोटे पानी देवार कथा आज पानी देइथिले किंतु जेते देवार कथा सेठू अधिक बढ़ी देइछंती सेति आज चाषी हैरान आज चाष जमी करिथिबा चाषी माने सब आमे भी चाषी जड़े और जेते भी चाष करिछु जमी आज खर्चारे परिपूर्ण किंतु आमे प्रशासन को निवेदन अच्छी कि आमर क्षतिपूरण दाबी करन और क्षतिपूरणटा दियन यहीपरि आमर किसान मनकर दाबी अच्छी और सबू तो आज किसान किसान सबू छाड़ी देइछंती धान गोरु गाय चरुछंती पानी नाही बोली करी पानी नाही बोली करी और जेते खर्चा है एकर पीछे मिनिमम बेसी तो कहबार नहीं मोर 20-30 हजार खर्चा होछि एकर पीछे से 20-30 हजार एकर पीछे हमको शासन को निवेदन कि हमको खर्चा को क्षतिपूरण करनु हमको एक फोन आसिला जे गाँ ना थिला पितानाव दलगी जे आमे जाइथिलु गाड़ी बहुत डिस्टेंस रे रहिला 5 किलोमीटर पाखापाखी रे डिस्टेंस रे रहिला जेहेतु आमर 108 स्ट्रेचर माध्यम अच्छे आम स्ट्रेचर नहीं पेसेंट को जाकि 5 किलोमीटर बाट भितर बोही के आणिलु आणिला परे गाड़ी तो गला नहीं 5 किलोमीटर बोही के आनिलु आणला परे तांको आनिकी सुरक्षित रे मेडिकल ले पहुंचाइलु पहुंचाई ट्रिटमेंट जमी आम मध्यम हवा कथा सेमती कराइलु कराई रास्ता कदर्य जो रास्तार कि मनीषटे भी उठिकी आसवाटा बहुत असंभव गाड़ी तो जीवाटा दूर कथा मनीष भी ये उठिकी आसवाटा बहुत असंभव थिला स्ट्रेचर सहित आम मोर सहकर्मी 3 जन दुई भाई अच्छा मध्यम गाँ लोक किसी साहाय्य गाड़ी पाखक आनी मेडिकल हैंडओवर देलु डॉक्टर पाखे चिकित्सा केमती कराइए आमको एक फोन आसिला जे गाँ ना थिला पितानाव दलगी सहित आम मोर सहकर्मी थिला पितानाव दलगी जे आमे जाइथिलु गाड़ी बहुत डिस्टेंस रे रहिला 5 किलो देखंतु अत्यंत दुखदायक घटना राति 4टारू निया लगी आउ केयर टेकर जी अछंती तांको वाइफ 2 जनकर डेथ होता सफोकेशन हेची निया लिभेवा पई बोध चेष्टा करचंदी पानी फाणी ढाली देइचंदी कि कोन जाडी होने आउ तांकर गोटे छोट पिलाटे थिला से पिलाटी हॉस्पिटल रे एडमिट होती बहुत सीरियस कंडीशन रे तो कौन पाई निया लगी आपण मैंने देखु यहाँ ग्राउंड फ्लोर पार्किंग थिला एठी मेन इलेक्ट्रिक पैनल सब रही एठू ही निया लगी पैनल रु बोधे शॉर्ट सर्किट रु ही लगी ओभरलोडिंग होता पारे कि कौन होता पारे सीटा तो इन्वेस्टिगेशन पर ही जना पड़ो तेणु आम जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को जनइबू से जहाँ देखिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे किंतु एठू गोटे कथा स्पष्ट जना पड़ुची जे प्रत्येक अपार्टमेंट से माने केयरफुल हवा कथा तांकर इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन सब रही केते लोड दरकार तांकर केते फैमिली रहिचंती एबे सब जणेबे कहूथिले जे तांकर जो ईवी चार्जेस होची सेटा मध्यम बेसी लोड नौची जोथि पई कि ओवरलोड हे जाउची सेटा को मध्यम ध्यान दिया जिबा दरकार केते ईवी गाड़ी एठी चार्ज हेई परिबो तो ये सब गोटे गाइडलाइन आसवा दरकार सी तो अलग कथा केबे आसीबो कोन आसीबो किंतु प्रत्येक लोक ए विषय सिंसियर हवा कथा कारण अपार्टमेंट ऊपर को जाइनी तले ही निया लगी यहाँ शॉर्ट सर्किट ही लगी कारण शॉर्ट सर्किट से रूम को लगे ही जो वॉचमैन रूम आउ से माने ही से केयर टेकर आउ वाइफ ही आज जो घटना होती से माने ही तांकर डेथ होती तो से विक्टिम तेणु अत्यंत दुखद घटना तांको हॉस्पिटल तो दिखाई पठा जाइए पोस्टमार्टम पाई एबे आरआई तहसीलदार आसुचंदी मो कथा होइतिली मोर कॉर्पोरेटर भाई सेति बेलू भरत बाबू से राति ही अच्छी एठी आउ समस्त अच्छी पुलिस को आउ दमकल बाहिनी को भी धन्यवाद देवी जहाँ निया लिभे देइचंती ऊपर को स्प्रेड करिने अपार्टमेंट ऊपर को किंतु 2 जन को जीवन जीवा अत्यंत दुखदायक घटना आम देखिबो कोन पई हिची कोन मैडम देखिबा इलेक्ट्रिक कथा कोंतु फायर सेफ्टी कथा या पर गुरुत्व या पर किन सेफ्टी गाइडलाइन कथा जाय परियो ना होतनी नि माला माला अपार्टमेंट अछि जोटे कि ठीक नाही देखंतु बहुत एटी गोटे क्वेश्चन आसुची मो मन को भी आसुची गोटे अपार्टमेंट एठी अपार्टमेंट पर अपार्टमेंट हे चलची
गोटे प्लानिंग सेक्शन अच्छी से प्लानिंग सेक्शन बीएमसी को आसी अथच ता देहरे आमर ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से मेयर किंबा आमर जो प्लानिंग स्टैंडिंग कमिटी अच्छी तार चेयरपर्सन केही मेंबर नहांती एटा गोटे सरकार पाखक आम जन सारी बारंबार जे एथिरे कहीं रही कोठी ना कोठी होउची कौन जिनिस कौन अघटन घटीगले सबुठारु बेसी अफेक्ट होचु आमे कारण आमे होचु लोक प्रतिनिधि आमे लोकंकर असुविधा देखि पारुनु किंतु आमे जेतेबेले सेटा तयारी होउची सेतेबेले आमे नाहु सेतेबेले तांकर एमिति करा जायछि जे सेथिरे मेयर आउ स्टैंडिंग कमिटीर चेयरपर्सन जे अछंती से नाहंती तेणु अनेक समय आमे देखुचु कोठी कोठी गोटे परमिशन दे दउचंदी सेठी सुविधा से सब नाही बा एई जिंस गुडाक गोटे प्लान अप्रूवल देला भितरे किंबा ओसी जेतेबेले दिया जाउछि फाइनल ओसी सेतेबेले ए सब जिंस देखिबा दरकार जे एमाने इलेक्ट्रिक ठीक भाबरे करचंती कि नाही सबुर जो सेफ्टी सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट गुडी का रहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कथा कहतु इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कथा कहतु से माने मध्य गोटे सर्टिफाई करिया कथा से सर्टिफिकेटटा बीएमसी को आसीबा दरकार से सर्टिफिकेट मध्य अधे डिपोजिट करूनांती बिल्डर माने से माने मध्य करिक नै पळौचंती सेमती घर दे दउचंती आ लोक माने मध्य से जिंस गुडा देखुनांती तेणु एटा समय न से विषय आलोचना करिया पई। देखिए ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं तो ये वेस्ट बंगाल की जनता के जनादेश का अपमान है। एक तरफ वो लोकतंत्र की रक्षा की बात इतनी गठबंधन करती थी और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष भयमुक्त और मतलब एक तरह से स्वतंत्र चुनाव कराया। हिंसा के दौरान चुनाव के दौरान कोई एक हिंसा नहीं, कोई एक जान नहीं गई और इसके बाद इस्तीफा न देने की बात करना तो निश्चित तौर से जो संविधान की बात करती हैं उनको संविधान के आर्टिकल 172 का ज्ञान होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 172 में है कि कोई भी राज्य की असेंबली का जिस दिन फर्स्ट बैठक होगी वो से 5 साल वो असेंबली रहेगी और 5 साल बाद वो असेंबली का टेन्योर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैंडेटरी है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। 7 तारीख को हो रहा है और 164 में श्री राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार उनको है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो केवल इस तरह के बयान दे करके अराजकता और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे देखिए ट्रम्प बधाई दिया कि नहीं दिया इससे पश्चिम बंगाल की लोकतंत्र का कोई आना जाना नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे सिलिकॉन वैली हो, डलास हो, सभी जगह से लोग उत्साह से हमारा पास आया। पश्चिम बंगाल में आकर काम किया, बहुत सारे वोटर भी है यहाँ रहते, उधर वोटर लिस्ट में यही नाम है, वोट डालने के लिए आया, काम किया। अपने बैचमेट जो है अपना स्कूल में एक साथ पढ़े हुए वो भाजपा का कैंडिडेट है, तो सिलिकॉन वैली का 7-8 लड़का वहाँ था मेरे पास। हम लोग क्या करें, हमारा तो माने कॉलेज फ्रेंड अभी लड़ रहे हैं बेहला से चुनाव, बोले चले जाओ वहीं काम करो, इधर उधर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर का देखने का काम नहीं है। तो वो लोग वहाँ सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया, ठीक ठाक से हो गया चुनाव। सारे देश से आ रहे हैं लेकिन पूरा देश का नज़र पश्चिम बंगाल में था। इसका कारण यही है कि पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी में भारी मात्रा में बदल हो गया और इस जमीन का इस्तेमाल करके सारा देश में ये मॉड्यूल को फैला दिया। चाहे लश्कर ए तैयबा हो, ISIS का जो आतंकवादी है वो भी कलकत्ता से पकड़ा गया। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन है, इस और जिसका कारण इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड, इसी के लिए पूरा भारत चिंतित था और ये विजय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता को पास उसका तो अभिनंदन सभी कर रहे हैं, हम उसका नमन करता है जो लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल में पुनः प्रतिष्ठा कर दिया। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है और पश्चिम बंगाल के इस लोकतंत्र की जीत भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है, ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता जी,
उनका जो रवैया है, ये जो नकारात्मक रवैया है, ये उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के जनता के जनादेश का अपमान लगातार ममता जी कर रही हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस एक लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है, उसका सम्मान पश्चिम बंगाल की ममता जी को करना चाहिए। लेकिन ये तो ममता जी का इतिहास रहा है कि ना तो उन्होंने कभी संविधान का आदर किया है, ना तो उन्होंने कभी लोकतंत्र की परवाह की है। आज भी जब जनता का जनादेश सामने है, स्पष्ट है, इतना प्रचंड बहुमत हम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसे समय में भी जनता के जनादेश का अपमान करना ये निश्चित तौर पे ममता जी को और भारी पड़ेगा। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विकास की बदलाव हवा चली, ये अभूतपूर्व है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हमें मत दिया, हमारे ऊपर विश्वास जताया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा हम पूर्ण विश्वास देते हैं। ममता बनर्जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो है, वो जो बोलती है वही पार्टी का बयान है। वो तो बताई है कि 100 सीट में हेराफेरी हुआ, वो नहीं मानते हैं वो रिजल्ट, तो हम भी उसी को समर्थन करते हैं। लेकिन हारने के बाद भी रिजाइन नहीं देना, ये जो प्रक्रिया है संवैधानिक स्तर पर, आप समझते हैं कि मैं पार्टी के आदमी होके पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ बयान दूंगा? ये कभी हो सकता है? नहीं दूंगा। दादा, हार जो हुई है, अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो क्या विश्लेषण करने का समय अभी नहीं आया है, आस्ते आस्ते बात करने पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया, दे वर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। पार्टी की तरफ से सैबोटेज किया गया, कुछ लोगों ने किया, इसे मानते हैं? ऐसा मेरा खबर नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो सारा स्टेट में नहीं घूमा, सफर किया, तो मैं नहीं बता सकता। दादा, अगर मुद्दों की बात करें तो 2 घटनाएं घटी थी इस चुनाव से पहले 5 साल के अंदर में, आरजी कर और एसएससी स्कैम। क्या उसका असर कहीं न कहीं हुआ जो पार्टी भाप नहीं सकी? ये देखने पड़ेगा। दोनों दुखद घटना था और देखने पड़ेगा इसको इम्पैक्ट कितना हुआ। क्या पार्टी के अंदर दूंगी क्योंकि मैं नैतिक तौर पे हारी नहीं हूँ, मुझे हराया। ममता जी को ये चुनाव आयोग और ईवीएम सीएम बनाए तो चुनाव आयोग और ईवीएम ठीक है, और आप चुनाव हार गए, जनता ने आपको सजा दी, तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ठीक नहीं है। भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, उसकी तानाशाही की जागीर नहीं है। जनता का फैसला अंतिम होता है और उसे स्वीकार करना ही लोकतंत्र है। बल्कि अहंकार में बैठी ममता बनर्जी एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही। पश्चिम बंगाल की जनता ने साफ संदेश देकर अहंकारी, निर्ममता से, जिहादी मानसिकता से सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन उनका कुर्सी से चिपके रहना लोकतंत्र का खुला अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, चुनाव प्रणाली का अपमान है। लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण ही सबसे बड़ी मर्यादा है। लेकिन ममता बनर्जी इस मर्यादा को कुचलकर अहंकार से युक्त हो अराजकता का संदेश दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं असम के महामहिम राज्यपाल महोदय को साक्षात किया और गणतांत्रिक परंपरा को पालन करते हुए मैं और मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का पदत्याग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का सामने उपस्थित करवाए। साथ में हमारे जो विधानसभा है उसको भी भंग करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को परामर्श दिया। मेरा पदत्याग पत्र, मेरा मंत्रिसभा की पदत्याग पत्र दोनों राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और राज्यपाल महोदय ने असम विधानसभा को भी भंग कर दिए।
जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से राज्यपाल महोदय को हमने अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया। कैसा था और आज का दिन कैसा है? पहले असम नाम सुनने से ही पूरा देश में सोचता था कैसे जाएंगे, बोमा फूटेंगे क्या, कुछ होंगे क्या, ऐसे सब लोग सोचता है। आजकल इन्वेस्टर आने लगा है, सेमीकंडक्टर जैसा इन्वेस्टर आ गया, टाटा का इन्वेस्टर आ गया, और कितना इन्वेस्टर आ गया जब आपका अडानी ने 50,000 करोड़, अंबानी ने 50,000 करोड़, ये कोई सोच सकता था क्या? ये सोचने के लिए एक ये जो बनाया एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया ने बनाया। तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एनडीए को एक साथ लेके, बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ को एक साथ लेके इस बार प्रचंड बहुमत, सेंचुरी वो लोग बोला था, सेंचुरी करेगा आसाम में, बंगाल में डबल सेंचुरी वो जो बोला था, तो उसका भविष्यवाणी पूरा प्रमाणित हुआ। देखिए, ये हमारा भी बहुत सपना है, और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो ये डेवलपमेंट का रेल है, ट्रेन, वो डेवलपमेंट का ट्रेन में हमारा दिमोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक डब्बा है, तो असम आगे जाएगा और दिमोरिया भी एक साथ ही चलेंगे। थैंक यू। कैसा था और आज का दिन कैसा है? पहले असम नाम सुनने से ही पूरा देश में सोचता था कैसे जाएंगे, बोमा फूटेंगे क्या, कुछ होंगे क्या, ऐसे सब लोग सोचता है। आजकल इन्वेस्टर आने लगा है, सेमीकंडक्टर जैसा इन्वेस्टर आ गया, टाटा का इन्वेस्टर आ गया, और कितना इन्वेस्टर आ गया जब आपका अडानी ने 50,000 करोड़, अंबानी ने 50,000 करोड़, ये कोई सोच सकता था क्या? ये सोचने के लिए एक ये जो बनाया एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया ने बनाया। तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एनडीए को एक साथ लेके, बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ को एक साथ लेके इस बार प्रचंड बहुमत, सेंचुरी वो लोग बोला था, सेंचुरी का। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में सब लोगों ने दिन रात काम किया था। हिमंत बिश्व शर्मा महाशय ने 24 आवर्स काम करता है, 24x7 काम करता है, और उसका दिमाग में सिर्फ आसाम 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 रहता है। तो उसी का परिणाम है हम लोगों का 102 सीट। मोदी जी का काफी बड़ा प्रभाव असम में है। असम का लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा चाहता है, उसका साथ हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी बहुत चाहता है। दोनों का नेतृत्व में हम लोगों ने 102 सीट जीता हूं। ये बहुत दिन बाद हुआ है, बहुत दिन बाद इतना बड़ा रिजल्ट हुआ नहीं था। ये बड़ा रिजल्ट हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद लेके असम का लोगों को हम लोग सेवा करेगा, असम का लोगों का काम करेगा। वो हमें क्यों नहीं बोलता है? यदि ईवीएम यहाँ में टेम्पर्ड होता है, केरला में क्यों नहीं होता है? वो लोगों को बोलना चाहिए, असम में ईवीएम टेम्पर्ड हुआ है, केरला में भी हुआ है, केरला का सरकार हम लोग नहीं बनाऊंगा। उन लोगों को मैं अनुरोध करता हूं, यदि ईवीएम टेम्परिंग हुआ है असम में, बंगाल में, वो हमें क्यों नहीं हुआ केरला में? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।